हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं हरिहर काका लेसन का पार्ट 2। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ ताकि आप देख सकते हैं। और थैंक यू ऑल सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन माई फर्स्ट वीडियो। मेरे जैसे बिगिनर को फर्स्ट डे में 77 व्यूज़ प्राप्त करना बहुत ही बढ़िया है। इट्स योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट दैट कीप्स मी गोइंग। और आपके मोटिवेशन के कारण ही मैं अगली वीडियो डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए अब हम देखते हैं काका के परिवार और उनके ज़मीन के बारे में। हरिहर काका का संयुक्त परिवार है। उनके 3 भाई बंधु हैं और सबकी शादी हो चुकी है। उनके बाल बच्चे भी हैं। जैसे कि आप यह पिक्चर में देख सकते हैं, जो बीच में बैठे हुए हैं वही हरिहर काका हैं और उनके पास उनके दूसरी पत्नी है और 2 भाइयाँ उनके पास बैठे हुए हैं और एक भाई पीछे खड़ा हुआ है। काका की अपनी कोई संतान नहीं है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादी की, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिद्धार है। काका के परिवार के पास कुल मिलाकर 60 बीघे खेत है। हर भाई के पास 15 बीघे खेत है। यह परिवार खेती का काम करता है। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। हरिहर काका का संयुक्त परिवार है, जहाँ परिवार के सब लोग एक साथ रहते हैं। उनके 3 भाई हैं और उन सबका शादी हो चुकी है और उन 3 भाइयों का ही बाल बच्चे हैं। काका की अपने कोई संतान नहीं है और संतान या औलाद के लिए ही उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिद्धार गई, जिसका अर्थ है स्वर्ग प्राप्त होना। और औलाद का अर्थ है बच्चा। काका के परिवार के पास कुल मिलकर 60 बीघा खेत है और हर भाई इससे अपना 15 बीघा के हिस्सा लिया था और यह परिवार खेती का काम करता है। Now let's see about Kaka's family and his land. Kaka lived in a joint family. He had 3 brothers and they were married and had children. But Kaka did not have any children of his own. He had married twice in order to have children, but both his wives had passed away. The family had 60 hectares of land in total, and each brother had their part of 15 hectares, and they had agriculture as their main work. Now let me explain you the underlined words. Samyukt means joint, Shadi means marriage, Bal Bacche means children, Santan and Aulad means children, Swarg Siddhar means to reach heaven or pass away. कुल मिलाकर means in total. खेत means field. अब हम देखने वाले हैं जिस तरह से काका के परिवार ने उनका सम्मान या इलाज किया था। काका के तीनों भाइयों खेती करते थे। उन्होंने अपने पत्नियों को यह सीख दी थी कि काका की अच्छी तरह सेवा करे और समय समय पर खाना दे। कुछ दिनों तक सबने सेवा की, लेकिन फिर वे अपने पतियों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती और काका को बचा कुचा खाना देती थी। अगर कभी काका बीमार पड़ जाए तो इतने बड़े परिवार में उनकी खैरियत करने के लिए कोई नहीं था। तो इसका अर्थ यह है कि काका के बढ़ते हुए उम्र के कारण वे खेत में काम नहीं करते थे। उनके तीनों भाइयों ही खेत में काम करते थे। वे घर में ही रहते थे और उनके भाइयों ने अपने पत्नियों को काका की सेवा करने के लिए बताया था। पर कुछ दिनों तक ही वे काका की सेवा किए और उसके बाद वे अपने पतियों को अच्छा अच्छा खाना देते थे और तरह तरह के खाना देते थे और काका को जो बचा हुआ था उसको ही देते थे। इतना बड़ा परिवार में काका का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। Let's see how Kaka's family took care of him. Kaka did not work in the field as he was old, but his 3 brothers did. The brothers had asked their wives to take good care of Kaka and feed him good food at the right time. They served him very well for the first few days, but later they started giving him the leftovers while they gave good dishes for their husbands. When Kaka fell ill, there was nobody to take care of him in this big family. Let me tell you the meaning of the underlined words. Vyanjan means dishes, Karyat means well. तो अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। किसी तरह से ठाकुरबाड़ी के पुजारी और महंत को काका की स्थिति के बारे में पता चल गया था।
महंत और पुजारी ने प्यार से काका को यह समझाया कि काका के भाई बंधु, उनके पत्नी और बेटे सब स्वार्थी है। उन्होंने यह बताया था कि तुम्हारे हिस्से में जब तक 15 बीघे खेत है तब तक वे तुम्हारे साथ है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि तुम अपनी ज़मीन उन्हें नहीं दोगे, उस दिन वे तुमसे सारे संबंध तोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम में लिख दो और अपने ध्यान ईश्वर में लगाओ। ऐसा करने से तुम स्वर्ग को जाओगे और मरने के बाद लोग तुम्हारा याद करेंगे। पुजारी ने काका के लिए 2 नौकरों की व्यवस्था की और उनसे काका के देखभाल करने को कहा। उन्होंने यह सब अच्छी अच्छी मीठे मीठे बातों तो बताया और वे अच्छे लग रहे थे, पर मन का बात कोई दूसरा था। वे यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें काका के हिस्से का 15 बीघे का खेत चाहिए था। Somehow, the saint and the monk at the temple came to know about Kaka's condition. They immediately sent for him and they lovingly told him that his brothers, their wives, and their children were really selfish. They also told him that until he had his share of 15 hectares in his name, they will take good care of him. But once they come to know that he won't give them their piece of land, they'll break all bonds with him. So the monk asked Hariyar Kaka to write off his land in the temple's name and dedicate himself to God. By this, at least he'll attain heaven and people will remember him after his death. The saint arranged 2 servants in order to take good care of Kaka. He told all these sweet words and they felt really nice to hear. But what he thought inside was not the same. He did all this in order to please Kaka so that he writes his 15 hectares of land in the name of the temple. Now let's see the meaning of the underlined words. Sambandh means relationship or bonding. Vyavastha means arrangement and Dekhbhal means to take care.